जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके चैनल पर आपके लिए मिथुन राशि के अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 अपने पिटारे में क्या क्या लेकर आया है, आज हम इस राशिफल में उसी को डिकोड करेंगे। वो जीवन के विभिन्न क्षेत्र होंगे, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, सभी से संबंधित क्षेत्र हम इस आज के राशिफल में कवर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है अप्रैल 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो ज़्यादातर ग्रह आपकी जन्म राशि से दशम भाव में रहेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, शनि। हालांकि सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे मध्य माह के बाद, 14 अप्रैल के बाद, लेकिन ज़्यादातर ग्रहों की स्थिति दशम भाव में होगी। तो बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है। और इसमें हम सबसे पहले एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं कि क्या रहेगा। तो अप्रैल का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं मिक्स रिजल्ट लेकर आया है, यानी मिले जुले प्रभाव रहेंगे, थोड़े अच्छे और थोड़े बुरे रहेंगे। इसको कैसे समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि महीने की शुरुआत में मंगल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि जो आरंभ होगा तो वहाँ पर मंगल आपकी जन्म राशि के ऊपर से रहेंगे। हालांकि 3 अप्रैल को ये राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन मंगल की उपस्थिति के कारण आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ सकता है। इससे बचने की कोशिश करें, नहीं तो ये आपके रिश्ते पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपने संबंधों पर ध्यान रखना पड़ेगा। 3 अप्रैल से मंगल, जैसा कि मैंने कहा, आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव पर प्रवेश करेंगे। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके वाणी स्थान पर आ जाएंगे, तो आपको बोल चाल में थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा और जहाँ तक हो सके तुरंत किसी भी बात पर एक्शन का रिएक्शन ना करें, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि चौथे और दशम भाव में ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे चतुर्थ भाव की स्थिति में केतु महाराज की उपस्थिति और दशम भाव पर जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि बनाए हुए हैं। इस वजह से पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव रह सकता है, तो वहाँ पर भी हमें स्थिति को अनुकूल बनाना है। महीने के अंत में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। यानी महीने का जो अंत होगा, लगभग आधे महीने के बाद से जो स्थिति बनेगी आपके लिए, वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा बनने की संभावना रहेगी। विद्यार्थियों के लिए तो ये समय विशेष रूप से थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट होकर के मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। अगर विदेश यात्रा से संबंधित कोई प्लानिंग बना रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत करें, वहाँ पर सफलता मिलने की संभावना बहुत मजबूत बनती है। अब बात करें अगर कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कैरियर और व्यवसाय को लेकर के अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो स्थिति बन रही है करियर और व्यवसाय को लेकर के, महीने की शुरुआत में काम का दबाव बढ़ सकता है। जैसा कि मुझे यहाँ पर ग्रहों का गोचर देखने में लग रहा है, एक साथ आपको कई काम संभालने पड़ सकते हैं, अर्थात मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है। 3 अप्रैल के बाद धीरे धीरे स्थितियाँ सुधरेंगी और अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए स्थिति अनुकूल बनेगी। व्यापारियों के लिए समय थोड़ा सावधानी से काम करने का है और विशेष करके विदेश व्यापार से जुड़े लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है, वहाँ पर उनको बेनिफिट मिलने की संभावना बनती है। इसमें एक बात मिथुन राशि के जातकों को विशेष रूप से याद रखनी है कि कार्यक्षेत्र या व्यवसाय में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और जो भी फैसले लें थोड़ा सा शांतचित्त होकर बुद्धिमानी से क्रॉस चेक करके फैसले लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब अगर आर्थिक स्थिति की बात करें कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 में, तो इस महीने आपके खर्च में अनावश्यक थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, लेकिन महीने के अंत में आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट भी होगा। यानी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। 3 अप्रैल से मंगल के प्रभाव से अगर कोई लीगल इशू है जहां पर आप अगर इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर अगर कोई जजमेंट आने वाला है तो वो जजमेंट आपके फेवर में आ सकता है। और अगर वो किसी ऐसे मैटर से रिलेटेड है जिस जजमेंट से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति है, तो ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। बचत और निवेश के लिए समय अच्छा है और विशेष करके अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको लाभ मिलने की संभावना अच्छी है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के प्रभाव से सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनेंगे।
अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। महीने की शुरुआत में स्किन से रिलेटेड कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। रक्तचाप और रक्त की अशुद्धि जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। मतलब जिसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, तो थोड़ा सा अपनी खान पान और नियमित जीवनचर्या पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। 3 अप्रैल के बाद जो स्थिति बन रही है, क्योंकि मंगल महाराज राशि परिवर्तन करके वाणी स्थान पर आएंगे, तो ऐसे में कई बार मुंह में छाले या एसिडिटी से रिलेटेड समस्या बनने की भी संभावना रहती है। तो यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा खान पान और नियमित जीवनचर्या पर ध्यान देना होगा। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। कई बार होता है ना, छोटे मोटे हेल्थ कंसर्न होते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें और समय पर वैद्यकीय उपचार आपको लेना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें अगर तो प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी सी कठिन है। थोड़ी सी महीने की शुरुआत कठिन रहेगी। अब आपको अपनी बातें समझाने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद जब स्थितियां सुधरेंगी तो प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में जातकों के लिए, जो लोग विवाहित हैं, मैरिड हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा वेरिएबल यानी फ्लक्चुएशन वाला रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ डिफरेंस इन ओपिनियन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जो सप्तम भाव के अधिपति हैं वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन 3 अप्रैल के बाद थोड़ा सा वहाँ पर भी स्थितियों में इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि मंगल का जो सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, यानी वो स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। अब अगर बात करते हैं हम पारिवारिक जीवन की, क्योंकि फैमिली लाइफ भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ने पर यदि जरूरत पड़ती है तो उनको वैद्यकीय उपचार आपको उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि हेल्थ रिलेटेड कंसर्न कोई गंभीर समस्या उत्पन्न ना करे। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्प से उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन भी होगा। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल। लेकिन साथ में जो ग्रह गोचर का प्रभाव है वो क्या प्रभाव डालेगा और उसके लिए क्या उपाय है। प्रभाव तो मैंने आपको बता दिया, उपाय क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। मिथुन राशि के जातक मंगलवार के दिन हनुमान जी को केले अर्पित कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। गुड़ चने का प्रसाद छोटे बच्चों में बांट सकते हैं, आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी। शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन कराएं और उनकी जरूरत की वस्तुएं अगर सामर्थ्यशाली हैं तो दान कर सकते हैं। रोजाना सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं, लेकिन सप्ताह में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो ये था अप्रैल 2025 का मिथुन राशि का मासिक राशिफल। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी, आपको हेल्प करेगी अपनी प्लानिंग बनाने में। यदि आपको ये राशिफल पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको राशिफल कैसा लगा है। तो मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।